जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है युद्ध आरंभ, युद्ध का आरंभ। तो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि अंगद जी लंका से वापस आ जाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सब समाचार सुना देते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे अपना क्या निर्णय लेते हैं वे हम आज के इस व्याख्यान में श्रवण करेंगे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए, लंका बांके चारि द्वारा, के विधि लागे करहु विचारा। अब जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, रावण के बारे में सारी जानकारी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अंगद के माध्यम से मिल गई, क्योंकि अंगद को ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंतिम बार दूत बना करके भेजा था कि जाओ रावण को समझा दो, जो रावण के हित में है उस बात को रावण को समझा दो। इस तरह से अंगद को अंतिम बार दूत बना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भेजा था। अब अंगद वापस आ गए हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सारी बातें, सारी समाचार रावण के बारे में प्रभु श्री रामचंद्र जी को अंगद बताते हैं। फिर जब प्रभु को यह समाचार मिल गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा कि लंका के 4 बड़े दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। लंका के 4 बड़े दरवाजे हैं, उन पर किस तरह से आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। तब सुग्रीव जी जो है, ऋक्षपति, जामवंत जी और विभीषण जी, इन सब ने विचार करके एक सही युक्ति निकाल करके 4 दल बनाते हैं कि लंका के 4 बड़े दरवाजे पर 4 दल जो है आक्रमण करेंगे। किस दल, कौन सा दल कौन से दरवाजे पर युद्ध करेगा, कौन से दरवाजे पर जाएगा, ये सब जो है सही तरीके से विचार करके जामवंत जी, सुग्रीव जी और विभीषण जी 4 दल बनाते हैं और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किया। उन 4 दलों के लिए सेनापति नियुक्त किया गया, यथा योग्य, जो जिस योग्य था उनके लिए वही सेनापति नियुक्त किया गया। जो जैसा योग्य था उस सेनापति को उस दल के लिए नियुक्त किया गया कि ये सेनापति जो है इस दल का सेनापति बनेगा और इस दरवाजे पर जो है युद्ध करेगा, इस दरवाजे को संभालेगा। इस तरीके से जो है 4 दल बना करके उनके सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गरज कर दौड़े। वे हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं। समस्त वानर सेना प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ पड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर की जय हो, जय हो, इस तरीके से पुकारते हुए भालू और वानर गरजते हुए ललकारते हैं। इस तरीके से 4 दल बनाते हैं कि कौन सा दल किस दिशा पर किस दरवाजे पर आक्रमण करेगा, किस दरवाजे का कमांड कौन सा दल संभालेगा ये पहले से ही निर्धारित करके 4 दल बनाया जाता है। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करी चौदिस घेरी, मुख ही निशान बजा वहीं भेरी। लंका की अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। समस्त वानर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चलते हैं। वे जानते हैं कि लंका के वो 4 दरवाजे जो है और लंका का वो किला अजेय है, जीता नहीं जा सकता, अर्थात जीतने में बड़ी मुश्किल है। ऐसा जानते हुए भी सभी वानर सेना प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से उनका स्मरण करके निडर होकर चल पड़ते हैं। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर
वे मुंह से ही डंकी और भेरी बजाने लगे। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी, देखहु वर्णन केरी ढिठाई, बिह से निचासर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। फिर जो है रावण भी राक्षसों की सेना बुलाते हैं। जब उनको ये सूचना मिल जाती है कि लंका पर वानरों ने आक्रमण कर दिया है, श्री रामचंद्र जी के सेना ने आक्रमण कर दिया है, जब रावण को इस बात की सूचना मिलती है, तब रावण भी अपनी सेना तैयार करते हैं, अपनी राक्षसों के दल को बुलाते हैं। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। रावण अहंकार के वश कहता है कि इन बंदरों की ढिठाई को तो देखो, किस तरह से काल की प्रेरणा से लोग चले आए हैं। मेरे राक्षस भूखे हैं, आज मेरे राक्षसों को बिन मांगे ही भोजन मिल गया, इन्हें घर बैठे भोजन मिल गया। ऐसा कहकर उस मूर्ख रावण ने अट्टहास किया, बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। रावण अपने राक्षसों को आदेश देते हैं, अपने राक्षस सेना को आदेश करते हैं कि तुम सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर को पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। भगवान शंकर जी कहते हैं माता पार्वती से कि हे उमा, रावण को वैसा ही अभिमान हो गया है मानो कोई टिटहिरी पक्षी अपना पैर आकाश की ओर करके सोता है, मानो वो आकाश को ही थाम लेगा। इस तरीके से रावण को अहंकार हो गया है, अभिमान हो गया है। मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, वैसे ही ये राक्षस लोग वानरों की ओर टूट पड़ते हैं, वानरों पर टूट पड़ते हैं। जैसे कोई मूर्ख मांसाहारी पक्षी है और वो पक्षी लाल पत्थरों का जब समूह देखते हैं तो वो मांस होगा ऐसा समझकर कि उस पर अपनी चोंच मारते हैं, उसी तरह से ये समस्त मूर्ख राक्षस भी इन वानरों को अपना भोजन समझकर उस पर प्रहार करते हैं, जबकि वे उनके प्रताप को, उनके बल को नहीं जानते। इस तरीके से भगवान शंकर जी माता पार्वती को समझा रहे हैं। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटों के कंगुरों पर चढ़ गए। वे परकोटों के कंगुरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। इस तरीके से अनेकों ढोल नगाड़े बज रहे हैं, युद्ध के डंके इत्यादि सब बज रहे हैं और घमासान युद्ध जो है प्रारंभ हो गया है। वानरों की सेना, प्रभु श्री रामचंद्र जी के वानरों की सेना और रावण के राक्षसों की सेना के मध्य घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया है। बाजहि भेरी नफेरी अपारा, सुनि कादर और जाहि दरारा, देखिन जाई कपिन के ठट्ठा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अनगिनत नफीरी और भेरी बज रही है, युद्ध की भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती है, कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती है। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह देखे। अत्यंत विशाल सेना को देखा, राक्षसों की सेना ने अत्यंत विशाल वानरों और भालुओं की सेना को देखा और देखते हैं कि वृक्ष वानर दौड़ते हैं अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते वृक्ष वानर बड़े वेग से, बड़े बलपूर्वक दौड़ते हैं। ऐसा जो है राक्षस लोग देख रहे हैं। पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते हैं और गरजते हैं, दांतों से होंठ काटते और खूब डपटते हैं। इस तरीके से वानरों की सेना और राक्षसों की सेना के मध्य एक तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी के वानर सेना है, तो दूसरी तरफ रावण के वो राक्षसों की सेना है। उन दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है, घनघोर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण को अनेकों मौका देते हैं, उनको
समझाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं, दूत भेजते हैं, किसी भी तरह से रावण समझ जाए, उनकी अक्ल आ जाए, लेकिन रावण फिर भी नहीं समझ पाता। तो अंत में प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास यही एक विकल्प बनता है कि वे युद्ध करें, रावण के साथ युद्ध करें। तो इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने युद्ध आरंभ कर दिया है। उनकी समस्त वानर सेना जो है युद्ध के लिए निकल चुके हैं और राक्षसों के साथ, रावण के उन राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे हैं। इस तरह से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। राक्षसों की सेना और वानरों की सेना के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने ये सुंदर व्याख्यान श्रवण किया। महाभारत में भी हम देखते हैं कि ठीक इसी तरह पांडवों ने कौरवों को कई बार समझाया, समझाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर जाते हैं, फिर भी कौरव दुर्योधन जो है उनकी इस बात को स्वीकार नहीं करते, शांति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते, वे युद्ध की ही बात करते हैं। वही ठीक उसी तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी भी समझाने का प्रयास करते हैं, रावण को अनेकों तरह से समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं। उनकी पत्नी मंदोदरी भी समझाती है, उनके भाई विभीषण भी समझाते हैं, लेकिन फिर भी रावण को सूझता नहीं है। और अंत में अब यही होना है, रावण के साथ युद्ध ही होना है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर युद्ध की घोषणा कर देते हैं। युद्ध आरंभ हो जाता है। वानरों की सेना और राक्षसों की सेना में, प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना और रावण की सेना में युद्ध आरंभ हो जाता है। फिर आगे किस तरह से युद्ध आगे बढ़ता है वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। आज के इस व्याख्यान में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ तो उसके लिए क्षमा करें, और कथा कहने में अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए भी क्षमा करें। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।